स्वागत दोस्तों आपके यूट्यूब चैनल लक्ष्य कंपटीशन क्लास 9 में सभी दोस्तों को स्वागत है। तो आपके लासा मासा का तीसरा वीडियो आपका बन गया। दो वीडियो आपके बन गए, पहला वीडियो हो चुका, दो वीडियो, ये तीसरा वीडियो है। ठीक है, तीसरा वीडियो है। तो दो वीडियो हमने अपलोड कर दिए यूट्यूब पर, तो दो वीडियो पूरा देख लेना, तीसरा वीडियो भी पूरा देखेंगे। दो वीडियो अपलोड हो गए। तो इसमें देखो 76 सेट के 2023 एसएससी जीडी के 76 सेट जो बनाए गए, 76 सेट के सवाल आपको लासा मासा से करा दिए जाएंगे। 76 सेट हो गए, लासा मासा 76 सेट कंप्लीट करा दिए जाएंगे। आप सभी लोगों को राम राम भाई, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, तो ये ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करेंगे। सबका भला हो जाए। एसएससी जीडी का सबका पेपर लगा है। आपके 30 दिन बचे हैं, मार्च जनवरी और फरवरी, बहुत 30-35 दिन बचे हैं। इतने दिन में पेपर करा दिया जाएगा। 76 सेट ये कंप्लीट आपको करा देंगे। 2023 के ये कंप्लीट करा दें आपको, फिर 2021 को आपको कंप्लीट करा दें, फिर 2019 को आपको कंप्लीट करा दें। ठीक है, जितना जल्दी होगा उतनी जल्दी हम आपके वीडियो अपलोड कर देंगे। पूरे वीडियो आप लोग देखना। देखो कितने भी आपके कितने हो चुके थे प्रश्न, देखो 57 प्रश्न हो चुके थे। आज प्रश्न बात होगी 58 प्रश्नों की बात हो रही है। देखो इसका उत्तर देंगे क्या हो जाएगा होगा। देखो 192 480 का लघुत्तम समवर्तक यक्स के 100 गुने से 60 अधिक है, तो यक्स का मान क्या होगा। तो प्रश्न ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, देखो 192 और 480 का लासा कितना होगा, पहले ये बत जानेंगे। ये लासा कितना होगा, जब लासा तुम निकाल देंगे तो सवाल तुरंत टूट जाएगा। देखो हमने कहा 192 और 480 का लासा, इनका जब लासा निकालेंगे तो लासा निकलेगा मेरा कितना, बोलो लासा कितना निकलेगा। लासा निकलेगा मेरा 960। कल 960 लासा निकला, 960 मेरा लासा हुआ। अब उसने का यक्स का 100 गुना, अब यक्स का 100 गुना करो तो यक्स का 100 गुना, अब प्लस कितना अधिक है, 60 अधिक है। तो जब 60 अधिक है तो ये 60 अधिक किससे, इससे हो जाएगा। तो जब 60 अधिक है तो ये यहाँ पर माइनस कर देंगे 60। ठीक है, 60 अधिक है तो बराबर हो जाएगा 960। अब देखो यहाँ पर कितना है, तो 100 यक्स बराबर हो जाएगा 940 निकलेगा लासा इसका। यहाँ पर लासा कितना आ रहा था इसका, देखो ये लासा हमने निकाला है, इतना निकलेगा। हाँ सही है, सही है। यहाँ पर अधिक है, प्लस करेंगे, सॉरी यहाँ पर प्लस करेंगे। देखो यहाँ पर वो अधिक की बात कह रहा है, देखो यहाँ पर गलती हो गई है, यहाँ पर सुधार करो थोड़ा सा। यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर अधिक और प्लस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस कर दो 60। अब देखो ये 960 है, अब घटा देंगे 60 तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर निकलेगा 100 यक्स बराबर निकलेगा 900। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो यहाँ पर निकलेगा यक्स बराबर निकलेगा 9। तो आंसर इसका क्या सही है, आंसर मेरा बी सही है। 9 आंसर बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। अगला क्या कहा गया है, देखो अगला ज़्यादा कठिन नहीं है, अगला भी देखें, बोलो क्या हो जाएगा। इसमें बोला गया है, देखो ध्यान से, 12 से विभाजित 2 अंकों की संख्या सबसे बड़ी संख्या और 8 से विभाजित 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या का लघुत्तम समवर्तक क्या होगा। तो देखो सवाल ऑप्शन से लगाएंगे तब भी हम तोड़ देंगे, सवाल को हम ऑप्शन से लगाएं तब भी हम तोड़ देंगे। ऑप्शन ना लगाओ तब भी ये तोड़ जाएगा। तब 2 अंकों को देखो क्या हो जाएगा, 12 गुणा 2, तो 12 दूनी 24 कन्फर्म हुआ। तो 8 गुणा 2, तो 8 दूनी 16। इन दोनों का लासा कितना आएगा, तो लासा निकालेंगे, तो इनका दोनों का लासा हम निकालेंगे, लासा हो जाएगा देखो तो 48। क्या हो जाएगा, इनका दोनों का लासा, इन दोनों का हम लासा निकालेंगे, 48 हो जाएगा, 96 हो जाएगा, 96 कट जाएगी। ठीक है, 96 कट जाएंगे। उसने इसे पूछा है 2 अंकों की संख्या पूछा गया है। ठीक है, इसमें कितने, 2 अंकों की संख्या पूछा गया है। तो अब देखो ये 2 अंकों की संख्या हो गई है। ठीक, लेकिन यहाँ पर 2
अंकों की बड़ी संख्या, ये 24 नहीं है, 2 अंकों की बड़ी संख्या यहाँ पर हो जाएगी। तुमने गुणा तो कर दिया 24 हो जाएगा, लेकिन 2 अंकों की बड़ी संख्या निकलेगी 96। क्या निकलेगी 96। 12 अट्ठे 96, 12 से का संख्या कट रही है, 2 अंकों की बड़ी संख्या है, ये 2 अंकों की छोटी संख्या है। अब इसमें 96 निकला, तो ये इसमें 96 निकला, 24 नहीं होगी क्योंकि 2 अंकों की पूछा है। हम कहाँ जाएंगे, 99 निकलेगा, 99 करीब कितना 96 है, तो 2 अंकों की संख्या में 96 हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 96, और यहाँ पर इसका क्या निकला 16। अब इन दोनों देखो संख्या ये किससे विभाजित हो रही है, 16 छंग 96, तो आंसर मेरा क्या सही हो जाएगा, आंसर मेरा बी आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, देखो प्रश्न नंबर अगला 60 बोलो, सभी लोग उत्तर देंगे। देखो कहा गया 17 से विभाजित 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 34 से विभाजित 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का लघुत्तम क्या होगा, लासा क्या होगा। तो लासा पूछा गया है। देखो इसमें पूछा गया है 17 से विभाजित, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 17 गुणा 3, तो 17 गुणा 3 हो गया, 17 दूनी 34 होगा, लेकिन उससे नहीं बोला 17 की 3 अंकों की संख्या होनी चाहिए। संख्या कितनी होनी, 3 अंकों की संख्या होनी चाहिए। तो 3 अंकों की संख्या देखो बनाएंगे तो सबसे क्रॉस हो जाए, तो 17 की 3 अंकों की संख्या बनेगी 117, अपना 50 से 17 छंगा 102, 1 2 3 अंकों की संख्या बनेगी। 34 से सबसे बड़ी संख्या 34 की, तो देखो यहाँ पर बोला कि 34 की सबसे बड़ी संख्या, 34 की चाहिए कितनी, 2 अंकों की, तो 34 को गुणा कर दो, 2 अंकों की संख्या चाहिए, तो 34 दूना 4 दूनी 8 और 2 3 6 68 हो गए। इन दोनों का लासा क्या हो जाएगा, तो देखो इन दोनों का लासा क्या निकलेगा, देखो लासा निकालो, कितना लासा निकलेगा 204। आंसर क्या सही है, आंसर मेरा 2 आंसर बिल्कुल सही है। देखो ये भी कट जाएगा 68 कट जाएगा, इसका लासा निकलेगा 204। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न बोलो 61 नंबर। 61 नंबर सवाल कह रहा है, देखो 2 संख्याओं का योग 21 है, उसका लघुत्तम समवर्तक महत्तम समवर्तक कितना है, तो 2 संख्याओं का व्युत्क्रम का योग क्या होगा। व्युत्क्रम मतलब पहले 1/x मानो प्लस 1/y। अब इन दोनों का लासा क्या आ जाएगा, लासा आएगा x गुणा y, ऊपर क्या हो जाएगा x से x कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा y प्लस, अभी y से y कटा तो x हो जाएगा, तो x प्लस y कितना देना योग 21 है, x प्लस y का योग कितना है, तो यहाँ पर x प्लस y बराबर है मेरा 21। लघुत्तम गुण लासा गुणे मासा, तो मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो 7 गुणा 14। अब देखो योग कितना 21, तो रख दो मान ऊपर, तो क्या हो जाएगा 21/7 गुणा 14, 7 21 हो जाएगा, 3 होगा, तो यहाँ पर क्या निकलेगा 3/14। तो प्रश्न इसका क्या सही होगा उत्तर, 3/14 आंसर मेरा पहला उत्तर सही होगा। प्रश्न नंबर 62 देखेंगे। 62 में देखेंगे 62 में क्या कह रहा है, देखो 62 भी ज़्यादा कठिन नहीं है। सबसे बड़ी संख्या जो 560 और 2040 से पूर्णतः विभाजित है, x है 121 माइनस x का मान, तो ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। इनका निकालेंगे हम मासा, 1560 का हम निकाल दो मासा, 2040 का माशा निकालेंगे, इनका निकालेंगे मासा, ठीक मासा। अब देखो मासा क्या हो जाएगा, तो जब माशा निकालेंगे इनका, देखो माशा सबसे अच्छा सवाल लगाने का तरीका है, इनका जब माशा निकलेगा, माशा देखो निकलेगा कितना निकला 120, माशा कितना निकला 120 निकला, मासा मेरा निकला। अब यहाँ पर x का मान निकलेगा, x का मान क्या निकला 120, मासा हमने एक मान लिया, 121 से घटाने पर तो 121 माइनस कर दो 120, तो यहाँ पर क्या निकलेगा 1। आंसर इसमें क्या आया मेरा, आंसर मेरा 1 है, 1 आंसर बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 62 का देखो उत्तर देखेंगे, उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर आपके लगत 1 होगा, उत्तर आपके मैंने लगत लिए नहीं थे, ठीक है, इसका उत्तर 1 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखो
प्रश्न नंबर देखो, तो इसका उत्तर क्या होगा, बोलो। 62। 63 देखो, 63 कह रहा है। देखो इसमें उसने 63 कहा है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो 73, 98 को भाग देने पर क्रमशः 4 और 6 शेष बचे। 4 और 6 शेष बचे, सवाल ये कह रहा है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 63 में सबसे बड़ी संख्या। तो ऐसे सवाल हम क्या करेंगे, 73 माइनस 4 करो, ठीक है, 98 माइनस 6 करो। तो देखो 73 से घटाओ कितने बचे यहाँ पर, बोलो। 69 बचेंगे, 69 बचे। अब यहाँ से इनको घटाओ, यहाँ से कितना घटाएंगे हम, मान लो 6 है, तो प्लस 98 से हमने 6 घटाए, 98 से हमने 6 घटा दो, तो ये 98 से 6 घटेंगे, कितने बचेंगे यहाँ पर, देखो दोबारा सवाल हम समझा दे रहे हैं, सवाल पे समझो। जैसे मानो कहा है 73 माइनस 4, ठीक है, यहाँ पर बचेंगे 69। अब जैसे 98 माइनस 6, तो यहाँ पर क्या बचेंगे, 2 और 9 62, सॉरी 82 बचे। अब इन दोनों का मासा निकालेंगे। देखो इन दोनों का मासा निकलेगा मेरा कितना, 23। तो आंसर मेरा कौन से, पहला आंसर सही। तो मासा निकालने की तरीका मैंने आपको बता दिया। मासा निकालने का सबसे अच्छा तरीका ये हो जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ मेरा, बोलो। यहाँ पर क्या निकलेगा मेरा, 93 निकलेगा, सॉरी 6 कम हो रहा है यहाँ पर, मेरा 6 कम हो रहा था, 6, तो यहाँ पर निकला मेरा 92। अब यहाँ पर हो जाएगा मेरा 92, ठीक, घटा दो, यहाँ पर कितने बचेंगे, 3। अब यहाँ पर बचे आपके 2, ठीक। अब इस संख्या का उतारा यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 69। कितनी बार जाएगा, 3 बार चला जाएगा। तो यहाँ मासा क्या निकलेगा, ये मासा मेरा है 23। तो आंसर मेरा पहला सही हो जाएगा, ठीक है। मासा निकालने की विधि हम आपको बता देते हैं, ध्यान रखना। विधि, इसी विधि से मासा निकालते हैं। मासा निकालने की सबसे अच्छी विधि यही है। तुम सोचो कोई दूसरा सोच लो जी को जो तुम्हें पता हो, बहुत अच्छी बात होती है जिससे आप सोल्व करो। तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है। देखो 6 का वर्ग, 4 का घन और संख्या 24 का लघुत्तम समवर्तक ज्ञात करें। 6 और 4 का, बोलो। 64 का सवाल का आंसर क्या हो, इसमें बोला उसने है 64 में, देखोगे सवाल नंबर। तो पहले इसका क्या करेंगे, वर्ग करो 6 का, शतरंग 36, फिर इसका घन का 64, ठीक है। इसमें बोला संख्या 24 का लघुत्तम समवर्तक, तो संख्या 24 का क्या हो जाएगा, लघुत्तम समवर्तक, तो इसमें 24 ले लो। तो इनका लासा निकलेगा, सभी का जब लासा निकालेंगे तो लासा निकलेगा 576। लासा क्या निकलेगा, लासा निकले 576, आंसर सही है। तो लासा निकालने का तरीका पता है, लासा निकालने का तरीका पता है। तो सवाल काट दें, किससे काट दें, 4 से काट दो, 4 काट दो, 9 चाक 36, 16 चक्कू 64, और 64 हो गया, इससे काटेंगे 4 पंचे 6 चौक 24। अब देखो सवाल को हम 3 से उड़ा दो, 3 से काटेंगे, 3 तिरका 9, 16 और 3 दूनी 6, ठीक है। अब इसको हम किससे काट दें, 2 से काट दो, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 8, यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब गुणा कर दो, देखो 4 3 12, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनका सबका गुणा कर दो, तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 8, इनका गुणा करेंगे निकलेगा 576, ठीक है। तो आंसर इसका क्या सही है, आंसर मेरा बी आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65 देखो, प्रश्न नंबर 65 देखेंगे, बोलो इसका उत्तर क्या हो गया। सबसे बड़ी संख्या जिसे 16 58 से और 20 38 से विभाजित करने पर शेष इतने इतने बचे। तो इन सवाल में कुछ है नहीं, ये मैं सोचा कुछ सवाल कठिन है, बहुत नॉर्मल सवाल आ जाते हैं। देखो घटा दो, यहाँ पर माइनस कितना पहले घटाएंगे, 7 कम कर दो, फिर दोबारा हो जाएगा 20 38, माइनस कर देंगे यहाँ पर 6, ठीक, घटाओ। यहाँ पर क्या बचेगा, देखो यहाँ पर बचेगा मेरा 1 5 16,
यहाँ पर घटाओ, देखो बचेंगे 2, कितने 38 थे, 2 बचेंगे, 3 और 20। ठीक, इनका मासा निकालेंगे। अब इनका जब मासा निकालेंगे, देखो इनका जब मैंने मासा निकाला तो मासा निकलेगा मेरा 127। ठीक, आंसर कितना सही, मेरा पहला सही हो जाएगा। मासा निकालें 16 51 है, 16 51 है, 20 32 का मासा निकलेगा मेरा कितना, 127 मासा निकलेगा। तो मासा निकालने का आपको तरीका पता है, तरीका हम पहले बता चुके हैं। तो देखो मासा निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या करेंगे 16 51, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 और 32। ठीक, इनका जब मासा इनका इसमें भाग देंगे तो देखो हम पहले भाग दिया, भाग 2। ठीक है, भाग दिया तो यहाँ पर क्या बचेगा मेरा 1 बचेगा, यहाँ पर घटाओ तो 8। ठीक है, 19 यहाँ पर बचेंगे मेरे इतने। ये चीज़ यहाँ पर फिर रोक दो, इस चीज़ को उठाकर यहाँ ले आओ, तो यहाँ पर जो हो जाएगा 16 51। अब भाग कितनी बार, 3 बार चला जाएगा। ठीक है, 3 एकम 3, 8 3 24 की 4 हाथ से लगे 1 और 3 नहीं 5 3 15 8 5 40, 4 बार कर दो गुणा, ये 4 बार चला जाएगा। देखो 4 बार गुणा करेंगे तभी 4 बार चला जाएगा, गुणा करके देख लो। तो गुणा कर दो यहाँ पर कितने का, 4 का, 4 एकम 4, 8 चौको 32 हाथ से लगा 3, 4 3 12 3 15। ठीक है, यहाँ पर घटा देंगे हम 15 24, घटाएंगे तो बचेगा मेरा यहाँ पर आएगा 127। ठीक है, ठीक 7 या 21, तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर, मेरा पहला आंसर सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें पूछा गया है, देखो सवाल में क्या कह रहा है, 16 का घन और 48 का वर्ग महत्वपूर्ण संवर्तक मासा पूछा गया। अब देखो 16 का घन क्या होता है, 16 का घन, तो 16 का घन क्या हो जाएगा, 16 का घन क्या निकलेगा, तो बोलो 40 96 हो जाएगा। ठीक है, 40 96, 48 का वर्ग करेंगे। अब यहाँ पर पूछा 48 का वर्ग, 48 का वर्ग हो जाएगा। अब देखो 48 का वर्ग है, पहले वर्ग निकालने जानेंगे, वर्ग कैसे होते हैं। देखो वर्ग का ट्रिक हम दे रहे हैं आपको, 48 का वर्ग निकालने का। 50 है, कितना कम 50 थे, 2 कम है, 2 का वर्ग कर दो, 2 दूनी 4 और 0 बना दो, तो 2 बन गए। इसका वर्ग को 4 चौकू 16, 4 चौकू 16, मैंने 4 का वर्ग किया, अब 4 का वर्ग किया मैंने, वर्ग किया 4 चौकू 16 प्राप्त हुआ। अब 8 से 1 कम कर दो +7, अब 16 और 7 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा मेरा 23। तो इसका निकला कितना मेरा 23 0 4। अब इन दोनों के क्या निकालेंगे हम, मासा। अब देखो 24 96 और 23 0 4 का मासा निकालेंगे। देखो अब इनका जो मासा निकालेंगे हम, तो मासा कितना निकलेगा मेरा, मासा निकलेगा यहाँ पर मेरा 256, मासा 256 निकलेगा। तो आंसर मेरा क्या, सही आंसर सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न बोलो इसका उत्तर क्या होगा। ये पूछा गया था प्रश्न, बहुत अच्छा है प्रश्न, छोटा है लेकिन प्रश्न बहुत अच्छा है। ठीक है, इसका बोलो क्या हो जाएगा। प्रथम 10 प्रकृत संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक n है, प्रथम 115 संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक क्या होगा, ये कह रहा है। बोलो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो पहले हम देखेंगे, इसमें पूछा गया था बोलो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर सोच समझ के देंगे। लघुत्तम समवर्तक पूछा कि लासा, ये ध्यान रखना। तो देखो सवाल नंबर मेरा है 67, बोलो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखेंगे कैसे लगेगा सवाल को, हम तो लगा रहे हैं सवाल को, ध्यान से बोर्ड देखेंगे, पहले अच्छे से देखना, सवाल यहीं से लग जाएगा। देखो ध्यान से।